नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं फिलोवाणी, वह वाणी जो मौन के भीतर छुपे प्रश्नों को स्वर देती है। आज का विषय जितना सामान्य लगता है उतना ही रहस्यमय है। क्या समय एक भ्रम है? हर सुबह सूरज उगता है, घड़ी की सुइयां चलती हैं, उम्र बढ़ती है, फूल मुरझाते हैं और कल आज बन जाता है। लेकिन क्या यह सब कुछ वास्तव में घट रहा है, या फिर यह केवल मस्तिष्क का निर्मित अनुभव है, एक दृश्य भ्रम जिसे हमने वास्तविक मान लिया है? यह प्रश्न जितना वैज्ञानिक है उतना ही दार्शनिक और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी है। और इसलिए आज की यह यात्रा होगी एक बहुस्तरीय खोज, जिसमें हम जानेंगे भारतीय दर्शन में समय, वेदों से लेकर उपनिषद, गीता, बौद्ध, जैन और योग परंपरा तक। पश्चिमी दर्शन की दृष्टि से समय, प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक यूरोप तक। परमेनिडीज, एरिस्टोटल, कांट, हाइडेगर और अन्य विचारकों की दृष्टि से। आधुनिक विज्ञान में समय की अवधारणा, न्यूटन, आइंस्टीन, कार्लो रोवेली, स्टीफन हॉकिंग, जूलियन बारबोर, स्टीफन वोल्फ्राम और उनके समय संबंधी सिद्धांत। रहस्यवाद और आत्म अनुभव में समय, रूमी, ओशो और संत परंपरा की दृष्टि से। टाइम ट्रैवल और विज्ञान कल्पना का दर्शन में स्थान। और अंत में एक चिंतनशील निष्कर्ष, क्या समय एक यथार्थ है, केवल अनुभूति है, या फिर वह स्वयं भी एक ब्रह्म है? तो आइए समय के उस मौन तल में उतरे जहां अतीत और भविष्य नहीं, केवल वह है जो हम अभी हैं। भारतीय दर्शन में समय की अवधारणा। भारतीय दर्शन में समय को केवल गणना का साधन नहीं माना गया, बल्कि सृष्टि की एक मौलिक शक्ति के रूप में देखा गया। ऋग्वेद, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ माना जाता है, वहां समय को केवल गणना की रेखा नहीं, बल्कि सृजन, विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काल कोई निर्जीव धारा नहीं, बल्कि एक जीवंत ब्रह्मांडीय शक्ति है जो स्वयं को अग्नि, रुद्र, यम और प्रजापति जैसे देवताओं में अभिव्यक्त करता है। ऋग्वेद के मंत्रों में ऋतु, सत्यम ऋतम और यज्ञ के कालक्रम जैसे तत्व इस बात की ओर संकेत करते हैं कि समय को केवल बाह्य परिवर्तन नहीं, बल्कि धर्म और प्रकृति के सामंजस्य के रूप में भी देखा गया था। रूत, जो वेदों में क्रमशः चलने वाला ब्रह्मांडीय नियम है, वह समय का ही वैदिक रूप है। इसमें कहा गया है कि सूर्य अपनी नियत ऋतु में उदय होता है, चंद्रमा कलाओं से युक्त होता है और प्रकृति अपने ऋतुओं के चक्र में चलती है। ये सभी काल चक्र की चेतना में स्थित हैं। अतः वेदों के लिए समय कोई एक्सटर्नल टिक नहीं, बल्कि एक आंतरिक चेतना का विस्तार है, जिसके साथ सृष्टि की गति, मन की धारा और आत्मा की यात्रा जुड़ी हुई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। मैं काल हूं, संहार करने वाला, सब कुछ निगलने वाला। यहां समय एक गणनात्मक इकाई नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति है। वह जो जीवन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि स्वयं जीवन बन जाता है। उपनिषदों, जिन्हें वेदांत का सार कहा गया है, में समय को किसी यांत्रिक गति या मात्र गणना से कहीं ऊपर उठकर देखा गया है। काल वहां माया के अधीन आता है, एक ऐसा परिदृश्य जो ब्रह्म को ढंकता है, पर स्वयं ब्रह्म में अस्तित्व नहीं रखता। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, नेति नेति, अर्थात ब्रह्म को किसी भी शब्द, गुण या सीमा से बांधा नहीं जा सकता। वह नेति नेति, ये नहीं, वह नहीं के पार है। समय भी एक ऐसा ही सीमित अनुभव है, और ब्रह्म इन सब सीमाओं से परे अकाल है। छांदोग्य उपनिषद में भी सत, जो कि ब्रह्म का द्योतक है, को सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत कहकर बताया गया है कि यह सृष्टि के पूर्व केवल सत था, ना समय था, ना नाम, ना रूप। मांडू के उपनिषद में अद्वैत अवस्था, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, उसको समय, स्थान, जागृत या स्वप्न, किसी भी स्थिति से परिव्याप्त कहा गया है। इन उपनिषदों के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। कठोपनिषद कहता है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न उत्पन्न होती है, न विनष्ट। वह अकाल है, एक ऐसी सत्ता जो समय के पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। इस प्रकार उपनिषद हमें यह दृष्टि देते हैं कि समय एक परिधि है और आत्मा उस परिधि से मुक्त केंद्र बिंदु। अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित, कहता है
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और यदि जगत मिथ्या है तो समय भी उसी माया का हिस्सा है। वहां केवल एक ही समय है, अभी। बौद्ध दर्शन में समय की अवधारणा का मूल आधार है क्षणिकवाद। यह सिद्धांत कहता है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है। न कोई वस्तु स्थायी है, न कोई अनुभव, और न ही स्वयं स्व की कोई स्थिर सत्ता। गौतम बुद्ध ने अनिच्छा, अनित्य को तीन लक्षणों में से एक माना। अनिच्छा अस्थिरता, दुखा दुख, अनत्ता अनात्मा। पाली निकायों में, विशेष रूप से संयुक्त निकाय में, बुद्ध कहते हैं सबे संखारा अनिच्छा, सभी संघार संघटित वस्तुएं अनित्य हैं। इस अनित्य का सीधा संबंध समय के प्रवाह से है। बौद्ध दृष्टि में अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी नहीं आया है, और जो कुछ भी वर्तमान है वह भी केवल क्षण भर टिकता है और बदल जाता है। अभिधम्म, अभिधम्मा ग्रंथों में यह विचार और भी वैज्ञानिक बन जाता है। मन और पदार्थ को क्षणों में विभाजित किया गया है। एक क्षण में उत्पत्ति, स्थिति और भंग तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार समय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, बल्कि केवल धर्मों, फिनोमिना के क्रमिक उत्पत्ति और नाश की मानसिक व्याख्या है। नागार्जुन, जिन्होंने माध्यमिक दर्शन की स्थापना की, ने मूल मध्यम कारिका में समय की स्वतंत्र सत्ता को नकारते हुए कहा, न भविष्यम न च वर्तमानम न च भूतम प्रवर्तते। न भविष्य है, न वर्तमान, न भूत। ये केवल चेतना की प्रतीति है। इस दृष्टिकोण में समय एक धारणा है, वास्तविकता नहीं। और मोक्ष तब आता है जब यह अनुभव हो जाता है कि हम क्षण क्षण की धारा नहीं, बल्कि उस धारा के पीछे की शून्यता है जो अविकारी है। योग दर्शन के अनुसार काल चित्त की वृत्तियों में से एक है। जब चित्त शांत हो जाता है, समाधि में प्रवेश होता है, तब समय समाप्त हो जाता है। जैन दर्शन में काल समय को षड द्रव्य, यानी 6 द्रव्यों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन 6 द्रव्यों में हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आचार्य उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र के अनुसार कालः परिणमः हेतु, अर्थात समय वह है जो परिवर्तन का कारण बनता है। जैन मत में समय की सत्ता स्वतंत्र रूप से होती है। यह न तो केवल चेतना की व्याख्या है, न ही केवल भौतिक गति का मापक, बल्कि वह द्रव्य है जो हर वस्तु में परिणाम उत्पन्न करने में सहायक होता है। समय को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। निष्क्रिय काल, निश्चित काल, जो केवल सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व में होता है, एब्स्ट्रैक्ट टाइम। व्यवहारिक काल, व्यवहारिक काल, जिसमें क्षण, पल, घड़ी, दिन आदि की गणना होती है। प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल टाइम। समय सार और प्रमाण संग्रह जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि हर पदार्थ प्रत्येक क्षण में बदल रहा है, और यह परिवर्तन काल के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा, जो जैन दृष्टि में शाश्वत और चेतन है, वह काल से प्रभावित नहीं होती, लेकिन कर्मों के कारण वह भव के बंधन में आती है। इसीलिए मोक्ष की प्रक्रिया में समय एक साधन है, मुक्ति नहीं। जैन ग्रंथों में काल चक्र भी आता है, जिसमें समय को उत्सर्पिणी, उन्नति काल, और अवसर्पिणी, ह्रास काल, 2 चक्रों में बांटा गया है, जो लाखों करोड़ों वर्षों तक चलने वाले युगों में व्याख्यायित होते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन न केवल समय की वस्तुगत सत्ता को स्वीकार करता है, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आत्मा की यात्रा में एक मूलभूत संरचना के रूप में देखता है। प्राचीन पश्चिमी दर्शन, समय पर प्रारंभिक चिंतन, परमेनाइडीज, एक ग्रीक दार्शनिक जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुए, समय और परिवर्तन को भ्रम मानते थे। उनका विचार था, जो कुछ है वह सदा है, और जो बदलता है वह भ्रम है। उनके शिष्य जीनो ने समय और गति को चुनौती देते हुए प्रसिद्ध पैराडॉक्सेस दिए, जैसे अखिलीज एंड द टॉर्टोइस, जो यह दर्शाते हैं कि गति और समय केवल मानसिक प्रतीति हैं, वास्तविक नहीं। प्लेटो, सुकरात के शिष्य, समय को परछाई मानते थे, जहां वास्तविकता आइडिया की दुनिया में है, और यह संसार समय सहित केवल उसकी छवि है। एरिस्टोटल प्लेटो से थोड़ा अलग थे। उन्होंने कहा, टाइम इज द नंबर ऑफ मोशन इन रिस्पेक्ट टू बिफोर एंड आफ्टर, अर्थात समय वह है जो गति को मापता है, पर गति बिना चेतना के मापी नहीं जा सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि समय वस्तुगत नहीं, बल्कि अनुभव सिद्ध है।
मध्यकालीन और आधुनिक दर्शन सेंट ऑगस्टीन, ईसाई दार्शनिक, ने लिखा, मैं जानता हूं कि समय क्या है जब तक कोई मुझसे न पूछे। उनके अनुसार अतीत स्मृति है, भविष्य अपेक्षा और केवल वर्तमान ही है। वह भी इतनी तेजी से बीतता है कि उसे पकड़ पाना असंभव है। बुथियस ने कहा कि ईश्वर के लिए सारा समय एक साथ उपस्थित होता है। गॉड सीज ऑल टाइम एट वंस। यानी समय केवल मनुष्यों के लिए है, ब्रह्मांडीय चेतना के लिए नहीं। इमैनुएल कांट, आधुनिक दर्शन के स्तंभों में से एक, ने समय को एक आभासात्मक ढांचा कहा जो मानव मस्तिष्क द्वारा अनुभवों को संगठित करने के लिए रचा गया है। उनके अनुसार समय ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट का मानसिक रूप है। आर्थर शोपेनहावर के अनुसार समय, स्थान और कारण, ये तीनों केवल मानव चेतना के प्रोजेक्शन हैं। वह कहते हैं, समय आंतरिक ज्ञान का रूप है जो हम भीतर अनुभव करते हैं, उसी को हम बाहर समय कहकर पहचानते हैं। हेनरी बर्गसन, फ्रांसीसी दार्शनिक, ने समय को दो भागों में विभाजित किया। मैकेनिक टेम्प्स, घड़ी का समय, ड्यूरे, जीवन की अनुभूति। उनके अनुसार केवल दूसरा समय वास्तविक है क्योंकि वही जीवन का अनुभव बनाता है। मार्टिन हाइडेगर, जर्मन दार्शनिक, ने लिखा, हम समय में नहीं रहते, हम स्वयं समय हैं। उनके अनुसार बीइंग और टाइम अलग नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया है। विज्ञान में समय की अवधारणा। आइजक न्यूटन ने समय को एक निरपेक्ष, सार्वभौमिक, समान गति से बहती रेखा माना। उन्हीं की तरह उन्होंने स्थान और गति को भी एब्सोल्यूट्स कहा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह अवधारणा तोड़ दी। उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी के अनुसार समय और स्थान अलग नहीं है बल्कि एक संयुक्त वस्तु है, स्पेस टाइम। गुरुत्वाकर्षण और गति समय की गति को धीमा या तेज कर सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो प्रकाश की गति से यात्रा करता है वह दूसरों की तुलना में कम उम्र का दिखेगा। यह है टाइम डिलेशन। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई और यदि ब्रह्मांड का अंत होगा तो समय भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने एरो ऑफ टाइम का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जिसमें समय केवल एक दिशा में बहता है, अतीत से भविष्य की ओर। थॉमस हर्टग, हॉकिंग के सहयोगी, कहते हैं कि समय की शुरुआत में समय जैसा कुछ था लेकिन उसका कोई स्थिर नियम नहीं था। जूलियन बार्बर, भौतिकविद, कहते हैं समय केवल एक भ्रम है, वास्तविकता केवल नाउस का संग्रह है जहां एक क्षण से अगले में हमारा मस्तिष्क जुड़ाव देखता है। कार्लो रोवेल्ली, द ऑर्डर ऑफ टाइम के लेखक, कहते हैं कि समय केवल एक लोकल फिनोमिनन है। अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। स्टीफन वुल्फ्राम ने समय को इमर्जेंट कंप्यूटेशन कहा है, यानी कि ब्रह्मांड स्वयं एक संगणनात्मक प्रक्रिया है और समय उसका परिणाम है। क्या समय यात्रा संभव है? अब प्रश्न आता है, यदि समय एक रेखा नहीं, एक चक्र नहीं, बल्कि लचीली अवधारणा है, तो क्या हम उसमें यात्रा कर सकते हैं? H.G. वेल्स 1895 में द टाइम मशीन लिखते हैं, जहां पहली बार साहित्य में टाइम ट्रैवल को कल्पना के स्तर पर प्रस्तुत किया गया। रोनाल्ड मैलेट, अमेरिकी भौतिक विज्ञानी, ने आइंस्टाइन की समीकरणों से सिद्ध किया कि यदि हम लाइट लूप्स बनाएं तो पीछे समय में जाना संभव हो सकता है, कम से कम सिद्धांत रूप में। वर्म होल्स, क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, इन सब पर भौतिक विज्ञानी वर्षों से शोध कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम अतीत को बदल सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं? रहस्यवाद और समय की आंतरिक अनुभूति। रूमी, सूफी कवि, कहते हैं, भूत और भविष्य हमारी दृष्टि से ईश्वर को ओझल कर देते हैं। इन दोनों को जला दो, केवल वर्तमान में ही परमात्मा है। ओशो कहते हैं, समय केवल मन का निर्माण है। जब ध्यान में उतरते हैं, समय रुक जाता है। उस मौन में ही जीवन की सच्ची अनुभूति है। संत कबीर कहते हैं, जो काल को काल कहा, सो काल भी आखिर मर गया। यह पंक्ति ही समय के अस्थायीपन को उजागर करती है। तो मित्रों, क्या समय एक भौतिक तथ्य है? क्या यह केवल अनुभूति है या फिर यह केवल एक व्यवस्थित भ्रम है जो हमें अस्तित्व का क्रम प्रदान करता है? शायद समय वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परिवर्तन को समझते हैं, पर स्वयं समय कहीं नहीं है। शायद समय वह जाल है जिसमें हम फंसे हैं,
या वह सांस है जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? और संभव है कि मोक्ष समय से पार निकलने का नाम ही हो। हमारे इस दार्शनिक विमर्श में सहभागी बनने के लिए आपका हार्दिक आभार। यदि यह वीडियो आपको भीतर तक सोचने को प्रेरित कर सका हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और फिलोवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप अगली प्रस्तुति किस विषय पर देखना चाहेंगे। हम उसे साकार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। हम शीघ्र ही एक और गूढ़ विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपने भीतर की वाणी को सुनते रहिए, क्योंकि मौन के पार समय नहीं, केवल आप हैं। धन्यवाद।